हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून से लेकर 11 जून तक के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि रिसेंटली लोकसभा की इलेक्शंस हुई है, राइट, और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, आरबीआई ब्रिंग्स बैक 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम वॉलेट ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। आरबीआई ने वापस लिया है 100 टन्स ऑफ गोल्ड। कौन सी कंट्री से हमने ये 100 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वापस इंडिया में मंगवाया है? तो कंट्री का नाम है यूके। यूके से हम लेकर आए हैं 100 टन्स ऑफ गोल्ड, जो कि वहां पे हमने उनके वॉलेट में रखा हुआ था, वो अब हम वापस इंडिया में ले आए हैं। रीजन क्या है? अब ये जो 100 टन्स ऑफ गोल्ड है ना, ये हमने उनको दिया था। कब दिया था? 1990 और 91 के टाइम पे। उस टाइम पे हमारे पास फॉरेक्स जो था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, वो हमारे खत्म हो चुके थे। जो हमारे पास फॉरेक्स था वो खत्म हो चुका था, और हमने क्या किया उस टाइम पे, यूके को अपना जो गोल्ड था 100 टन्स ऑफ गोल्ड यूके के पास एज ए सिक्योरिटी हमने रख दिया, और उनसे कुछ फॉरेक्स जो था वो हमने ले लिया। लेकिन बाद में हमने आई थिंक नवंबर 1991 में हमने जो उनसे उधार लिया था, जो फॉरेक्स लिया था, वो हमने वापस लौटा दिया था। लेकिन जो गोल्ड हमने एज ए सिक्योरिटी वहां पे रखा था वो वापस नहीं लिया था। रीजन बीइंग कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है वो अच्छे बने रहे, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो स्मूथली चल सके, और साथ ही साथ अगर फ्यूचर में हमें इनसे फॉरेक्स लेने की जरूरत पड़ती है तो वो इजीली हमें मिल सके, क्योंकि हम सिक्योरिटीज ऑलरेडी उनके पास रख चुके थे। लेकिन अब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जो रशिया है, रशिया ने जितने भी अपना जो एसेट्स थे दूसरी कंट्रीज में रखे हुए थे अपने एसेट्स, वो रशिया के सारे एसेट्स कंट्रीज ने फ्रीज कर दिए हैं। तो इसीलिए अब इंडिया ने भी अपना जो गोल्ड यूके के पास रखा हुआ था वो वापस मंगवा लिया है, सो दैट कि रशिया जैसी सिचुएशन इंडिया के साथ ना बने, राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया क्रॉस 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया में टोटल कितनी कंपनीज है जिन्होंने 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर दिया है? पहले भी हमने 2-3 बार यह क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो धीरे धीरे ये जो कंपनीज का नंबर है ये बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे ये फिर से न्यूज में आता रहता है। तो इंडिया में टोटल 7 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। और ये जो रीसेंट एडिशन है, रिसेंटली जो एसबीआई है, एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, राइट। एसबीआई थर्ड बैंक बन चुकी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ से ज्यादा है, और 7th कंपनी है ये। बाकी की कौन सी कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ से ज्यादा है? तो एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड आ गई टीसीएस, फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड है टीसीएस, थर्ड है एचडीएफसी बैंक, फोर्थ है भारती एयरटेल, फिफ्थ है इंफोसिस, 6th नंबर पे आईसीआईसीआई, और 7th पे आ गया हमारा अब एसबीआई बैंक। थर्ड बैंक है आफ्टर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, और 7th कंपनी है। गॉट इट? नेक्स्ट है, कलांडी डायनेस्टी वॉज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कलांडी डायनेस्टी जो है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो ये पड़ती है कर्नाटका स्टेट के अंदर। कर्नाटका स्टेट में प्रेजेंट डे जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है कलांडी डायनेस्टी, कलांडी डायनेस्टी। तो रिसेंटली ये न्यूज में थी, रीजन भी कि जो पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी है कलांडी डायनेस्टी के बारे में, उनकी डेथ हो चुकी है। नाम क्या है उनका? नाम है गुड्डा जॉयस, गुड्डा जॉयस उनका नाम है। तो उनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने कलांडी डायनेस्टी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई है, सबसे ज्यादा रिसर्च करी है कलांडी डायनेस्टी के ऊपर। तो इसको
कलाड़ी गुंडा जॉयस डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं एस.के. मेहता। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है? दीनदयाल पोर्ट गुजरात के अंदर है। दीनदयाल पोर्ट इज वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 6 ईस्टर्न साइड्स पे हैं, 6 वेस्टर्न साइड्स पे हैं, राइट। उनमें से एक पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, राइट। दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात के अंदर है। तो रिसेंटली इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है एस.के. मेहता। इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील कुमार को। सुशील कुमार को रिप्लेस किया है और नए चेयरपर्सन बने हैं दीनदयाल पोर्ट के, नाम है एस.के. मेहता। नेक्स्ट है न्यू ब्लू एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम। ब्लू एंट की नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है। कहाँ से डिस्कवर करी गई है? तो ये ईस्टर्न हिमालय से डिस्कवर करी गई है। इसका नाम क्या है? इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैरापैरा ट्रेचिना नीला। पैरापैरा ट्रेचिना नीला इसका नाम है। और ये जो डिस्कवरी करी गई है ये कहाँ से करी गई है? ये ईस्टर्न हिमालय में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग वैली से ये डिस्कवर करी गई है। जीनस क्या है? पैरापैरा ट्रेचिना इसका जीनस है, राइट। नाम क्या है? पैरापैरा ट्रेचिना नीला इसका नाम है। नेक्स्ट है विच कंट्री विल बैन इजराइलीज फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री ओवर द वॉर इन गाजा। अब गाजा के साथ वॉर चलते हुए जो मालदीव्स है, कौन सी कंट्री है? मालदीव्स कंट्री है जिन्होंने इजराइलीज को बैन कर दिया है अपनी कंट्री में आना। इवन एज ए टूरिस्ट भी अब इजराइलीज जो है वो मालदीव्स में नहीं जा सकते। तो इजराइलीज को बैन किया है मालदीव्स ने। क्यों? क्योंकि गाजा पे वॉर चल रही है, इसकी वजह से। अब देखो मालदीव्स मुस्लिम मेजॉरिटी है, गाजा मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इजराइलीज ने गाजा पे अटैक किया है, वॉर चल रही है। तो इसीलिए मालदीव्स जो है इन्होंने इजराइलीज को बैन कर दिया है अपनी कंट्री में आना जाना, राइट। एज ए टूरिस्ट भी अब इजराइलीज जो है वो मालदीव्स में नहीं जा सकते। अब बात आई है इजराइलीज की, मालदीव्स की। तो कंट्रीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। मालदीव इंडियन ओशियन में है, यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है। मैरीन नेबर है इंडिया का जो मालदीव्स है। और इसके कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है मेल या फिर माले भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल कहाँ पे है? ये रहा इजराइल। ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा ये इजराइल वाला पार्ट आ जाता है, राइट। तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम है इजराइल की कैपिटल, राइट। तो ये रहा गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट। तो ये जो पैलेस्टीन है, ये जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये पैलेस्टीन है। तो पैलेस्टीन को इजराइल बोल रहे हैं कि हमारा टेरिटरी है, लेकिन कुछ कंट्रीज मानती है कि जो पैलेस्टीन है वो एक अलग कंट्री है। तो पैलेस्टीन की कैपिटल है रामल्ला, राइट। नेक्स्ट है क्लॉडिया शीनबॉम। क्लॉडिया शीनबॉम, शी हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की? तो ये बनी है मेक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट। नाम क्या है? क्लॉडिया शीनबॉम, राइट। क्लॉडिया शीनबॉम मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये बनी है। मेक्सिको की लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये मेक्सिको पड़ता है। और इसकी कैपिटल, मेक्सिको की कैपिटल का नाम है मेक्सिको सिटी। कैपिटल कौन सी है इसकी? मेक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। और करेंसी कौन सी है मेक्सिको की? करेंसी है मेक्सिको पेसो। करेंसी है इसकी मेक्सिको पेसो, राइट। नेक्स्ट है दिनेश कार्तिक हु रिसेंटली अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू। दिनेश कार्तिक उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है एंड ही इज फ्रॉम क्रिकेट। कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? कौन सी गेम से जुड़े हुए थे? फेमस क्रिकेटर थे दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है ड्यूटी चंद हु हैज बीन बैंड बाय नाडा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
तो इन्होंने ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने ड्यूटी चंद को बैन कर दिया है 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए इन पे बैन लगा दिया गया है। तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? शी इज ए फेमस स्प्रिंटर है। सितंबर 2023 से इनका जो बैन है, सितंबर 2023 से इनका जो बैन है वो लगा दिया गया है आगे 4 साल के लिए। तो अब इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी कि ये जो बैन है इसको खारिज किया जाए, लेकिन इसको खारिज नहीं किया गया। अब ये बैन है 4 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। 2022 में इन पे जो डोपिंग के चार्जेस वो लगाए गए थे और 2023 से इनको बैन कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज शेरावती वैली एलटीएम सेंचुरी। एलटीएम क्या है? लायन टेल्ड मकाऊ। ये है लायन टेल्ड मकाऊ। तो कौन सी स्टेट के अंदर है ये शेरावती वैली एलटीएम सेंचुरी? तो ये है कर्नाटका स्टेट के अंदर। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग वहां पे जो शेरावती वैली एलटीएम सेंचुरी है, यहाँ पे जो लायन टेल्ड मकाऊ की पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 730। लायन टेल्ड मकाऊ कितने हैं शेरावती वैली एलटीएम सेंचुरी में? तो 730 लायन टेल्ड मकाऊ है शेरावती वैली एलटीएम सेंचुरी में, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ ओडिशा। ओडिशा के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन थे? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग CM थे नवीन पटनायक, जिन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन क्यों दिया है इन्होंने? क्योंकि जो इनकी गवर्नमेंट थी ओडिशा के अंदर वो हार गई है। ओडिशा में कौन सी पार्टी जीती है? ओडिशा में बीजेपी जीती है और जो नवीन पटनायक थे ये थे BJD के, भारतीय जनता दल से थे। तो इसीलिए इन्होंने अब अपना रिजाइन दे दिया है। तो 2000 से ये वहां पे एज ए PM सर्व कर रहे थे। तो पिछले 24 साल से, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में इन्होंने वहां पे सर्व किया है एज ए CM ऑफ ओडिशा। तो अब ये वहां पे इन्होंने रिजाइन दे दिया है CM की पोस्ट से, राइट। नेक्स्ट है, हु गेव द ओथ टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर को ओथ देता है प्रेसिडेंट। कौन देता है ओथ? प्रेसिडेंट। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो इस बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, वो तीसरी बार, ये तीसरा टर्म है उनका एज ए PM, राइट। 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इस बार उनकी जो सरकार बनी है वो कोलिशन गवर्नमेंट है। इस बार जो उनकी सरकार बनी है वो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, राइट। प्रॉपर मेजॉरिटी में बीजेपी इस बार नहीं थी। पहले जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो उस बार बीजेपी जो थी वो प्रॉपर मेजॉरिटी में रही थी, 303 सीट्स जो थी इन्होंने जीती थी। उसके बाद 2019 के अंदर उस टाइम पे भी मेजॉरिटी में थी इनकी सरकार, 282 सीट्स के साथ जीती थी। लेकिन इस साल 2024 की इलेक्शन में इनके पास जो सीट्स आई है वो है 242 सीट्स, राइट। तो कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन बनाई है NDA के साथ और इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, राइट। 73 इयर्स के हैं। इससे पहले अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लगातार 3 बार बने हैं तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। 1952 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद 57 में और उसके बाद 62 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं। तो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिनमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं और 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है। अब जैसे ही ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो उसके बाद हम एक कैबिनेट मिनिस्टर्स पे अलग से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही लिस्ट दी जाएगी और उसको हम याद करेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर बने हैं, राइट। तो यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर और इन कैबिनेट, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो वो है राम मोहन नायडू किंजरापू। राम मोहन नायडू किंजरापू।
अब लोकसभा की जो सीट्स थी इंडिया में, जो टोटल लोकसभा की सीट्स थी वो कितनी थी, वो थी 543 सीट्स। लेकिन जो इलेक्शंस हुए हैं इस बार वो हुए हैं 542 सीट्स पे। रीजन भी कि एक सीट ऐसी थी जिसमें अनअपोज्ड कैंडिडेट वैसे ही इलेक्ट हो गया था। कहाँ की सीट थी वो, सूरत की, राइट। सूरत की सीट थी जहां पे ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं, ऑपोजिशन में नहीं था, तो इसीलिए जो सूरत वाली सीट थी वो अनअपोज्ड ऐसे ही रह गई थी और 542 सीट्स जो थी उन पे इलेक्शंस हुई थी। अब इलेक्शंस हो गई, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद आती है ओथ सेरेमनी। तो ओथ सेरेमनी पे हम किसी न किसी जो फॉरेन कंट्री के हेड होते हैं उनको हम बुलाते हैं। तो इस बार जो ओथ सेरेमनी हुई थी उसमें हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज जो थे, इंडियन ओशन में हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, जो वैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो उनको हमने बुलाया था ओथ सेरेमनी में एट राष्ट्रपति भवन, और वो आए भी थे। तो टोटल 7 इनवाइटीज थे जो ओथ सेरेमनी में आए थे। तो एक थे भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे, दूसरे थे मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू। मालदीव के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, बट स्टिल हमने उनके प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था सो दैट कि फ्यूचर में हम अपने रिलेशंस अच्छे बना सकें। सेशल के वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीफ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम थे प्रविंद जगनॉथ और नेपाल के पीएम थे पीके दहल प्रचंड। पीके दहल प्रचंड नेपाल के पीएम थे। और हमारे जो पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमने किसी को भी नहीं बुलाया ओथ सेरेमनी के लिए, राइट। नेक्स्ट, हु इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन जो अनरिजर्व्ड सीट से जीती है, वैसे तो रिजर्व्ड होती है ना, जो ट्राइबल सीट्स होती है वो रिजर्व होती है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसी यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बन गई है जो अनरिजर्व्ड सीट में से जीती है। कौन सी स्टेट से जीती है, तो ये जीती है कर्नाटका स्टेट से। कौन सी स्टेट से है, कर्नाटका स्टेट से जीती है। और नाम क्या है, नाम है प्रियंका जारकीहोली। नाम है प्रियंका जारकीहोली, कर्नाटका सीट से ये जीती है और यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन बन गई है जो अनरिजर्व्ड सीट से जीती है। नेक्स्ट है, वेयर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन सिचुएटेड। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, तो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिगांग विलेज है, शिगांग विलेज में है, जो कि स्पीति वैली में पड़ता है। शिगांग विलेज कहाँ पे है, स्पीति वैली में, और स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां पे है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। हाइट कितनी है, 15,256 फीट की हाइट पे ये पोलिंग स्टेशन सिचुएटेड है और इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन भी डिक्लेयर किया गया है। 2009 के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो पोलिंग थी वो हुई थी और उस टाइम पे यहाँ पे 100% पोलिंग हुई थी, 100% वोटिंग हुई थी, राइट। तो अब ये बन गया है मॉडल पोलिंग स्टेशन। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में शिगांग विलेज के अंदर ये सिचुएटेड है। हाइट कितनी है, 15,256 फीट की हाइट पे ये सिचुएटेड है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।